मोहम्मद के काल में ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हो गया था। मोहम्मद ने डिक्लेयर किया कि वो लोग जो इन 5 सिद्धांतों को तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज को मानते हैं वो दारुल इस्लाम है और वहां रहने वाले लोग मुसलमान हैं या जो काफिर हैं वो जिम्मी हैं, उनको टैक्स देना होगा, जजिया देना होगा। ये सारे ड्रामे हुए। तो उनमें से एक कातिब ऐसा था जो उसमें मनमाने चेंज कर देता था और मोहम्मद उसको वैसा का वैसे स्वीकार कर लेता था। तो उसकी समझ में आ गया कि सब मोहम्मद की मनजानी बातें हैं। सोशल मीडिया आने से एक बड़ा बदलाव ये आ गया है कि बहुत दूर तक आवाजें गूंज रही हैं, दुनिया भर में आवाजें जा रही हैं। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट मूलतः मनुष्यता के पक्ष में उठी हुई आवाज है। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन पुरानी खबरों से निकाल निकाल के मुर्दे ला रहे हैं और ये मेरे लिए वो पुरानी खबरों के मुर्दे हैं। इस्लामी समाज में सब जिंदा है, सारी चीजें ताजा हैं। एक्स मुस्लिम इसी सवाब पर, इसी सुन्नत पर चोट कर रहे हैं जिससे सारी तिल मिलाट है। बधाई, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। जय हिंद राष्ट्र। इस समय दीन की जो दुनिया है, जो पूरी तरह से ढकी हुई है बुर्कों में, पर्दों में, आयरन कर्टन रशिया को और चाइना को कहा जाता है इस देशों को कि इनके चारों तरफ लोहे की दीवारें तनी हुई हैं। तीसरा एक नाम दीन का भी जुड़ना चाहिए कि दीन की दुनिया क्या है बाहर के लोग जान ही नहीं सकते, अंदर कैसे हैं। ये दुनिया कैसे बाहर आई, कैसे स्पष्ट हुआ, सत्य लोगों को कैसे पता लगा। मोहम्मद के काल में ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हो गया था। मोहम्मद ने डिक्लेयर किया कि वो लोग जो इन 5 सिद्धांतों को तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज को मानते हैं वो दारुल इस्लाम है और वहां रहने वाले लोग मुसलमान हैं या जो काफिर हैं वो जिम्मी हैं, उनको टैक्स देना होगा, जजिया देना होगा। ये सारे ड्रामे हुए। उस समय ही लोग खड़े हो गए थे कहने के लिए। ऐसे लोग भी थे जो कुरान के कातिबीन थे, जो कुरान की किताबत, ये कहा जाता है कि मोहम्मद पढ़ा लिखा नहीं था तो वो जो बोलता था उसको लिखते थे लोग। तो उनमें से एक कातिब ऐसा था जो उसमें मनमाने चेंज कर देता था और मोहम्मद उसको वैसा का वैसे स्वीकार कर लेता था। तो उसकी समझ में आ गया कि सब मोहम्मद की मनजानी बातें हैं। तो उसने फिर बाद में कहा, और इस व्यक्ति के खिलाफ मोहम्मद इतना हो गया था कि जब मक्का फतेह हुआ तो मोहम्मद ने मक्का के कुछ लोगों के कत्ल के आदेश दिए और ये कहा कि अगर वो काबे के गिलाफ के पीछे भी छिपे तो भी इनका कत्ल कर दो। ये उमर का कज़न था, इसलिए उमर ने इसको बचा लिया। अच्छा, उमर तलवार वाला था, ताकतवर था, तो मोहम्मद उसकी बात टाल नहीं सकता था। गिरोहबाज आदमी था, समझता था कि अपने क्षत्रपों को अपने पक्ष में रखना पड़ता है। तो ये मोहम्मद के समय में ही दीन के सिद्धांतों के खिलाफ बातें उठ गई थी। ये आज बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि बात अगर कोई करेगा तो कहाँ करेगा। मक्का में कोई शख्स बैठा हुआ है, मदीना में बैठा हुआ कोई शख्स करेगा तो कहाँ तक बात जाएगी? 10-20-25 लोगों तक। वो 10-20-25 लोग और 10-20-50-100 लोगों से कह देंगे। सोशल मीडिया आने से एक बड़ा बदलाव ये आ गया है कि बहुत दूर तक आवाजें गूंज रही हैं, दुनिया भर में आवाजें जा रही हैं। मुझे मेरे पाकिस्तान के एक मित्र ने बताया कि मैं बस में था तो किसी की रिकॉर्डिंग सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो मुझे पता लगा कि तुफैल साहब आपका वीडियो चल रहा है, पाकिस्तान में बस में सुना जा रहा है। मुझे लोग एक्स मुस्लिम समझते हैं वहां, ऐसा मुझे बताया गया। और भी एक्स मुस्लिम्स के बारे में, साहिल की बात, सिद्धार्थ की बात, और जो एक्स मुस्लिम्स हैं उन लोगों की बात लोग सुन रहे हैं, सचवाला को सुन रहे हैं। और ये जो लोग जो बात भी कह रहे हैं लोगों को कन्विंस कर रही है, चूंकि ये सब तो उन्हें सिखाया गया है, बताया गया है। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट मूलतः इस्लाम की बेतुकी बातें, जिनको पहले ये कहा जाता था कि मोहम्मद का आखिरी खुतबा है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ, यानी कयामत के दिन तक, यानी सृष्टि के अंतिम दिन तक, प्रलय आने तक तुम्हारे लिए जीवन शैली तय कर दी गई कि तुम्हारे डूज और डोंट्स क्या होंगे, तुम्हें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, क्या, यहां तक कि सेक्स जैसी बातों पर भी दीन की अपनी चिंतन काम करता है। इस पर मैं एक रामपुर का वाकया सुनाना चाहूंगा। वहां एक साहब थे, शायद नाम लेना ठीक नहीं है, वो उनका देहांत हो गया है। जरा सी तफरीही बात लगेगी मगर सच है।
एक मौलाना वाज कर रहे थे कि गुस्ल किन किन हालात में वाजिब होता है, नहाना किन किन स्थिति में आवश्यक होता है। तो उसी में उन्होंने फरमाया कि कोई शख्स अगर वस्ल करे यानी सेक्स करे तो गुस्ल वाजिब होता है। तो उस पर कुछ बातचीत हुई, एक साहब वो खड़े हो गए, उन्होंने हाथ उठाया, जी फरमाए। बोले मौलाना बीवी की लेने का तरीका बताओ। कि मौलाना तिल मिलाए, मगर ये बात भी दीन के हिसाब से हलाल हराम है, इसमें भी क्या काम कैसे करना है इसके भी नियम हैं। उस मौलाना उस झोंक में 2-3 बातें बोल गए। उन्होंने एक कहा कि ये जब ये काम करना हो तो जिस्म के उन्हीं हिस्सों को खुलना चाहिए जिनका इस्तेमाल करना है। कहा जी। दूसरे, ये काम दिन में ना हो, रोशनी में ना हो, अंधेरा होना चाहिए। उनका जी। इसी झोंक में वो कहेगा कि पर्दे का लिहाज जरूरी है। वो साहब तिलमिला के खड़े होकर बोले मौलाना मैंने तुमसे बीवी के लेने का तरीका पूछा था, तुम तो माँ ... खोदना सिखा रहे हो। एकदम से कहका लगा। मगर ये बात गंभीर भी है कि इन बातों पर लोगों की असहमति है। मजाक करुणा से उपजता है, व्यंग करुणा से उपजता है कि अपनी दयनीय दशा कि हमको किस बुरी तरह से जकड़बंदी में रखा हुआ है कि हम छोटी छोटी बातें, निजी व्यक्तिगत बातों के लिए भी हम एक इंस्टीट्यूशन है, एक सिस्टम है, एक मुल्ला है जिससे हम किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए जानने के लिए बाध्य हैं। इसमें हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। वो एक खास कोर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसको हदीसों का पता होना चाहिए, उसे सीरा का पता होना चाहिए, उसे कुरान का पता होना चाहिए, फलाना मालूम होना चाहिए, उसे ढिमा का मालूम होना चाहिए। और आधुनिक जीवन शैली 1500 साल पुराने जो कानून हैं उनके हिसाब से वो चले। इसके विरोध में ये आवाज उठी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट मूलतः मनुष्यता के पक्ष में उठी हुई आवाज है। आपके मेरे अधिकार समान हैं। आप बादशाह हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मेरे अधिकार आपसे कम है, ऐसा नहीं है। मानवता इसी पर विकसित हुई है कि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार समान है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तब तक जब तक कि समाज को नष्ट करने की कोई उपद्रव न खड़ा कर दे कोई व्यक्ति। अन्यथा हर व्यक्ति अपनी बात कहने का अधिकार है। स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान हैं। ऐसा नहीं है कि औरत नाखुसूल अक्ल है, उसे बुद्धिहीन संरचना माना जाएगा। 2 औरतों की गवाही मर्द के बराबर है। अगर 2 औरतों की गवाही नहीं है तो एक औरत की गवाही पूरी नहीं मानी जा सकती। मैं इस पर एक घटना सुनाकर बात पूरी करता हूं। खलीफा हारून अल रशीद जब खलीफा बना तो उसका मन महल की एक बांदी पर आया। ये सब डॉक्यूमेंट्री में ध्यान रहे। तो उसने उसको बुलवाया, बांदी आई तो उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो उसने कहा कि मैं आपके वालिद यानी आपके पिता पिछले खलीफा के साथ रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा चुप हो गया, मगर उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि बीमार पड़ गया। तो वजीरों को परवाह हुई, चिंता हुई। तो उन्होंने जो मुफ्ती थे जिनका काम ये तय करना था कि क्या इस्लाम की दृष्टि से सही क्या गलत, जो मैं भी आपसे कह रहा था, मुल्ला हमारी हर बात को तय करेगा, इस्लाम ही चाहता है। वो उससे जाकर मिले तो मुफ्ती ने कहा कि 1 लाख दीनार लूंगा, फतवा दे दूंगा। खलीफा को बताया कि 1 लाख दीनार में फतवा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा बुलवा लो। बुला लिया गया। तो उसने कहा कि मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार चाहिए। उनका ठीक है। तो बोले बांदी को बुलवाइए। लौंडी बुलवाई गई। उससे पूछा गया कि जब तुम्हारे साथ इनके वालिद खलीफा तुम्हारे साथ मुलव्विस हो रहे थे, तुम्हारे साथ सेक्स कर रहे थे, तो इसका कोई और गवाह है? अब खलीफा किसी के साथ अपने प्राइवेट मोमेंट में बेडरूम में होगा तो किसकी मौत आई है जो वहां झांकने जाएगा? दूसरा कोई गवाह नहीं था। इसलिए कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, एक औरत की गवाही कंप्लीट नहीं है। इसलिए फतवा आया कि एक औरत की गवाही सही नहीं मानी जा सकती, दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। और उस औरत से खलीफा हारून अल रशीद का सेक्स करने का रास्ता खुला जो उसकी मां के दर्जे की थी। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन पुरानी खबरों से निकाल के मुर्दे ला रहे हैं। और ये मेरे लिए वो पुरानी खबरों के मुर्दे हैं। इस्लामी समाज में सब जिंदा है, सारी चीजें ताजा हैं। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था तुम्हारा दीन आज तुम पर मुकम्मल हुआ, तो उसके हिसाब से जो जिंदगी मोहम्मद ने जी है, जिसे वो ठीक मानते हैं, जो उनके डूज और डोंट्स के हवाले से दुरुस्त है, उसको अपनी जिंदगी में उतारना सुन्नत है, फर्ज है, सब आपका काम है।
एक्स मुस्लिम इसी सवाब पर, इसी सुन्नत पर चोट कर रहे हैं जिससे सारी तिलमिलाट है। बधाई, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। जय हिंदू राष्ट्र।